नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं यूपी की बात। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के छठे चरण का प्रचार थम चुका है। इस चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है। इसके बाद 7वें यानी अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो जाएगा। 7वें चरण में 13 सीटों के लिए कुल 144 उम्मीदवार मैदान में हैं। आइए जानते हैं इस चरण में चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों का क्या था इतिहास। सातवें चरण के लिए 1 जून को मतदान होना है। इस चरण में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में कई प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर की रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी के 13 में से 5, भारतीय जनता पार्टी के 10 में से 3, समाजवादी पार्टी के 9 में से 7, कांग्रेस के 4 में से 2 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के 5, भाजपा का 1, सपा के 6, कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुल मिलाकर 7वें चरण का चुनाव लड़ रहे 144 उम्मीदवारों में से 36 पर आपराधिक मामले दर्ज, जबकि 30 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सबसे ज्यादा 22 आपराधिक मामले बसपा के टिकट पर बलिया से चुनाव लड़ रहे लल्लन सिंह यादव पर दर्ज है, जबकि वाराणसी से चुनाव लड़ रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर 18 और कुशीनगर से राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे स्वामी प्रसाद मौर्य पर 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं 7वें चरण में कई उम्मीदवार करोड़पति हैं, तो कईयों की संपत्ति सिर्फ हजारों में। 144 उम्मीदवारों में से 55 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें भाजपा के सभी 10, सपा के सभी 9, कांग्रेस के सभी 4, बसपा के 13 में से 7, अपना दल सोनेलाल के सभी 2, अपना दल कमेरावादी के सभी 2 उम्मीदवार करोड़पति हैं। घोसी से सपा प्रत्याशी राजीव राय सबसे अमीर उम्मीदवारी है। राजीव राय की संपत्ति करीब 49 करोड़ के आसपास है। वहीं गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी फिल्म अभिनेता रवि किशन की संपत्ति 43 करोड़ है। तीसरे नंबर पर महाराजगंज से भाजपा उम्मीदवार पंकज चौधरी हैं, जिनकी संपत्ति 41 करोड़ है। सबसे गरीब उम्मीदवारों में गोरखपुर से अल हिंद पार्टी से चुनाव लड़ रहे राम प्रसाद की कुल संपत्ति 25,000 रुपए है। दूसरे नंबर पर चंदौली से निर्दलीय संतोष कुमार की संपत्ति 38,000 और तीसरे नंबर पर महाराजगंज से निर्दलीय रामप्रीत की संपत्ति 50,000 रुपए। बात करें उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता की, तो 144 में से 54 उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता 5वीं और 12वीं के बीच है, जबकि 82 उम्मीदवार स्नातक या फिर इससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। 3 उम्मीदवार डिप्लोमा धारक हैं, जबकि 4 उम्मीदवार सिर्फ साक्षर हैं। 7वें चरण में 25 से 40 आयु वर्ष के बीच के 47 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि 41 से 60 आयु वर्ष के 69 उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं 28 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी आयु 81 से 60 वर्ष के बीच में है। तो ये था उत्तर प्रदेश के 7वें चरण में चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों का इतिहास। कई उम्मीदवार का आपराधिक इतिहास रहा है। राजनीतिक दलों के ज्यादातर उम्मीदवार करोड़पति भी रहे हैं, तो वहीं कई निर्दलीय और क्षेत्रीय पार्टी के प्रत्याशी बेहद गरीब भी हैं। बहरहाल उम्मीदवारों का इतिहास कुछ भी रहा हो, अगर जनता आपको पसंद करती है तो जीत आपकी तय है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।